as a women pregnant with babies, similarly sex pleasure is pregnant with miseries only. ऐसा कभी होता है एक बार पोर्न देखने के बाद बस ये जीवन का लास्ट मेरा मोमेंट, आज के बाद कभी नहीं देखी, ऐसा होता है कभी? नो, बार बार इवन सेम चीज को वही चीज को बार 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 इसको बोलते हैं सेंस प्लेजर मींस नेक्टर इन द बिगिनिंग बट पॉइजन इन द लास्ट। पोर्नोग्राफी देखोगे तो शुरू में तो अच्छा लगेगा, नेक्टर लगेगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा? सर बोला बस अब नहीं चाहिए, हो गया कल से खत्म। इसको बोलते हैं क्या? सैटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जिसके बारे में
डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शया भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शया भोगा, दुःखयोनय एव ते, दुःखयोनयेति आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, नातेषु रमते बुधः। न तेषु रमते बुधः। ठीक है, आप बोलेंगे, हम सब रिसाइट करेंगे, आप बोलिए। ये ही संस्पर्शया भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोन एव ते, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः। न तेषु रमते बुधः। ओके, सो वर्ड टू वर्ड मीनिंग, प्लीज रिसाइट आफ्टर मी। ये, those, he, certainly, संस्पर्शजा, by contact with the material senses, भोगा, enjoyment, दुख, distress, योनयः, sources of, eva, certainly, they are, आदि, beginning, अंत, एंड, उसका नाम क्या, अनंत। अंत मतलब जिसका अंत है, और अनंत मीन्स जिसका अंत है। ये कौन सा है, ये अंत है, ठीक है। सो हाँ, वंतः सब्जेक्टेड टू, कौन्तेय, ओ सन ऑफ कुंती, न, नेवर, तेषु, इन दोज, रमन्ते, रमते, टेक्स डिलाइट, बुधः, द इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, ट्रांसलेशन बाय कृपा श्री मोदी श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सो ट्रांसलेशन पढ़ो, लाउडली पढ़ना, लाउडली क्या पढ़ना है, चारों तरफ पूरा क्लास हो रहा है। An intelligent person does not take part in the source of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. आप पढ़ पढ़िए, पढ़। But material sense pleasures are due to contact of material senses, which are all temporary because the body itself is temporary. A liberated soul is not interested in anything which is temporary. Knowing all the joys Knowing of, well. knowing well the joys of transcendental pleasures, how can a liberated soul agree to enjoy false pleasure? In the Padma Purana, it is said. Okay, can you read it? I will try. Huh? Try. Try, okay, try. Ramanate yogino. रमन्ते योगिनो अनन्ते, Ramante yogino nante. सत्यानन्दे चिद आत्मनि, सत्यानंदे चिदात्मनि, इति रामपदे नासो, इति रामपदेनासौ, इति रामपदे नासो, इति रामपदेनासौ, परं ब्रह्मा विधीयते, परं ब्रह्म विधीयते। रमन्ते योगिनो अनन्ते, अभी आगे अनन्ते, रमन्ते योगिनो अनन्ते, सत्यानन्दे चित् आत्मनि, सत्यानंदे चिदात्मनि, इति रामपदेनासो, इति रामपदेनासौ, परं ब्रह्मा विधीयते। परं ब्रह्म विधीयते। ओके, ये कहाँ पर मेंशन है, रेफरेंस क्या है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9.29। पढ़िए, कंटिन्यू। यस, The mystics derive अनलिमिटेड, transcendental pleasures from the absolute truth, and therefore the supreme absolute truth, the personality of Godhead,
अर्हते बिड्भुजामि कष्टान् कामान् बिड्भुजामि कष्टान् कामान् अर्हते बिड्भुजामि कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजाय तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यं तु अनन्तम् शुद्ध्यं यस्मात् ब्रह्म सौख्यं तवनन्तं शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यं तु अनन्तम् शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यं तवनन्तं। तो यहाँ पर अनंत कितनी बार आया है आपने काउंट किया हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स एक बार कहाँ पे आया इधर आया एक इसके पहले नहीं आया फर्स्ट टाइम इसके बाद सेकंड टाइम अनंतम 2 बार अनंत आया इसको कितने बार हमने डिसाइड किया मुझे वो लगा। और मिनिमम 3 टाइम्स हम डिसाइड करते हैं कोई भी श्लोक को 3 टाइम्स ओके यू कंटिन्यू फ्रॉम योर ट्रांसलेशन योर पurport. My dear sons, there is no reason to labor very hard for sense pleasure while in this human form of life. Such pleasures are available to the stool eaters, hawks. Rather, you should undergo penance in this life by which your existence will be purified, and as a result, you will be able to enjoy unlimited transcendental bliss. Therefore, those who are true yogis or learn transcendental are not attracted by sense pleasure, which are the cause of continuous material existence. The more one is addicted to material pleasure, the more he is attracted by material miseries. Surrender. Surrender. Okay. That means जो खत्म नहीं होता है लेकिन हम तो एकदम क्या हो जाएंगे हमारा जो शरीर है एकदम क्या हो जाएगा खत्म तो कौन सी चीज़ें जो खत्म नहीं होगी कौन सी चीज़ें खत्म नहीं होगी आत्मा अच्छा आप में से कितने लोगों ने डी बेसिक्स ऑफ भगवत गीता का लेक्चर जो सेमिनार में दिया 7 डेज का सेमिनार अटेंड किया है बेसिक्स ऑफ भगवत गीता ये तो पुरानी वाली बैच है नई बैच में रिसेंटली अभी मैंने दिया था 3-4 महीने पहले बेसिक्स ऑफ भगवत गीता साइंस ऑफ सोल बताया था वहाँ पर गॉड एग्जिस्ट और नॉट अब किसने अटेंड किया वो लोग है नहीं जो लोग अटेंड किया था एनीवे तो एक्चुअली पहले ये जानना बहुत जरूरी है पहले अच्छा आप लोगों को सब लोग बिलीव करते हैं कि सोल होता है कि नहीं होता है विश्वास करते हैं साइंटिफिकली सबको प्रूव है विश्वास होता है साइंटिफिकली तभी हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं तो कैसे होगा इसको नहीं प्रूव है विश्वास है कैसे सोल है बताओ कैसे सोल होता है बताओ प्रूव करो सामने वाला कोई पूछेगा हम तो मैं तो विश्वास नहीं करता सोल होता है तुम कैसे उसको प्रूव करोगे सोल क्या मैं ऐसा थोड़ी प्रूव करता आपको शास्त्र के माध्यम से साइंटिफिक उसको प्रूव करना पड़ेगा जैसे टीचर जब आपको पढ़ाता है वो सब्जेक्ट पढ़ाता है वो लॉजिकली लॉजिक देके आप क्लियर करता है कि नहीं करता है उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में भी जब कोई तर्क वितर्क कर जब करते हैं तो उसको हमें शास्त्र रेफरेंस के माध्यम से हमें उसको आंसर देना पड़ता है तभी जाके उसका क्या होता है बढ़िया होता है ऐसा नहीं होता कि हम जानते हैं मेरे हिसाब से आई लाइक दिस आई थिंक मे बी दिस वर्ड्स नॉट इन शास्त्र एग्जैक्ट 100% नो दैट इज कॉल्ड शास्त्र यस तो उसको जो हम उसको बोलते हैं डिस्कवरी और सेल्फ तो उसमें हम 4 तरीके से हम प्रूव करते हैं कि साइंस सोल होता है पहला होता है कौन सा फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस क्या कॉमन सेंस दूसरा किस बेसिस पे याद है कुछ थोड़ा याद है बदलिए साइंटिफिक उसको बोलते हैं साइंटिफिक प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल साइंटिफिक प्रूफ साइंस तो पहला तो कॉमन सेंस के हम बोलते हैं घर में कोई चला गया कौन चला गया अनंत चले गए अनंत कहाँ चले गए अनंत तो कि अनंत का तो असल तो यही में पड़ा हुआ है कौन चला गया ये हो गया कौन सा फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस ठीक है दूसरा होता है कौन सा ऑन द बेसिस ऑफ NDE and OBE नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ठीक है अभी एक्सप्लेन करने का समय बना है नहीं हमारे
होता है आपका रीइंकार्नेशन। क्या होता है रीइंकार्नेशन? और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या होता है कॉन्शियसनेस। ये चार तरीके से हम प्रूव करते हैं उसको। एनीवे, तो आज का टॉपिक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ टुडेस टॉपिक? अभी याद है? बोलिए। सेंस प्लेजर नेवर सेटिस्फाइज। इसलिए इसमें सोल का वर्ड आया, इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा है कि पहले तो ये प्रूफ होना चाहिए कि सोल होता है कि नहीं होता है। जो विश्वास नहीं करता सोल होता है तो उसका टॉपिक का तो यूजलेस हो गया था। बेटर माइंड। तो सेंस प्लेजर नेवर सेटिस्फाइड द सोल। क्या मतलब इस टॉपिक का? सेंस क्या मतलब? बहुत डीप मीनिंग है इसका। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पहले सेंस प्लेजर की। क्या सेंस प्लेजर? सेंस प्लेजर से आप क्या समझते हैं आनंद? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंस प्लेजर? कोई गाना सुनते हैं, सेंस प्लेजर मिलता है, अच्छा खाते हैं, टेस्ट अच्छा लगता है, सेंस प्लेजर। Okay. How many senses we have? Aryan? Oh, you tell. Five. Okay. Can you tell the all five names of senses? Sense of odor, sense of taste, sense of feel, sense of sight, sense of You are these are not senses. These are the sense objects you are telling. Right. I am asking five senses. You are telling sense objects. They are different sense. I am asking senses. What are five senses? Eye, ear, nose, mouth, but Mouth, you can say tongue. tongue, and skin. Skin. These are the five senses. And you are telling the sense objects, like the sense object of eyes is sight, right? Sense object of ear is Hearing. hearing, right? Sense object of nose is Smell. smelling. Sense object of tongue is Taste. and sense object of skin is Feeling. touch senses. क्या? Touch sense. Touch. Okay, got it? Difference समझ में आ गया ना? Five senses and five sense object. Yes. तो सबसे पहले इसमें होता है जब कोई व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है या सेंस प्लेजर करता है तो उसकी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? तीन पॉसिबिलिटी। सबसे पहला तो पॉसिबिलिटी है कि जो आप सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो वो क्या है? नॉट अटेनेबल। नॉट अटेनेबल का मतलब क्या होगा? सेंस प्लेजर जो आप चाह रहे हो वो क्या है? नॉट अटेनेबल। और जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे कभी। नॉट अटेनेबल, वो पॉसिबल है ही नहीं। वो केवल पॉसिबल है केवल एक किसमें? ड्रीम में पॉसिबल है वो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं। ऐसे भी कई बार हम सोचते हैं ना, कई बार ऐसा होगा, मैं ऐसे भी ऐसा बनूंगा। कई बार हम ऐसे भी ड्रीम देख लेते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होते नहीं है। इसको बोलते हैं नॉट अटेनेबल। दिस टाइप ऑफ सेंस प्लेजर नॉट अटेनेबल। कई बार लोग सोचते हैं कि जो एक्ट्रेस हैं हॉलीवुड बॉलीवुड में उनसे शादी करूंगा, है ना, मूवीज में आती है ना, उनसे शादी करूंगा। ये क्या हो गया? नॉट अटेनेबल। किंतु ड्रीम में जो देखते हैं वो मतलब उस टाइम तो सोल उधर प्रेजेंट रहता है। हाँ, दैट्स ऑल सटल बॉडी, सटल बॉडी। तो फिर ये रियलिटी में कैसे नहीं हुआ? रिलेटिव में क्यों रिलेटिव नहीं हो? क्योंकि देखो इसको बोलते हैं सुप्तावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्तावस्था, ड्रीमिंग स्टेज। ठीक है, तो ड्रीमिंग स्टेज एक्चुअली तीन प्रकार का ड्रीमिंग स्टेज होता है। ठीक है, एक होता है पहले तो एक होता है जागृत अवस्था, जो अभी हम जो है वो क्या है? जागृत अवस्था। एक्चुअली अभी भी जागृत अवस्था में नहीं है हम। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स जागृत अवस्था किसको बोलते हैं? जागृत मतलब ऐसा नहीं कि हम जो फील कर रहे हैं बोल रहे हैं इसको जागृत अवस्था। नो, जागृत अवस्था मींस व्हाट? जब आप मेडिटेट करें। जागृत अवस्था का मतलब है व्हेन यू आर अवेयर अबाउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड जागृत अवस्था, कॉन्शियस स्टेज। कि हु आई एम, व्हाट इज दिस मैटर वर्ल्ड, व्हाई एम आई सफरिंग हियर, हु इज गॉड, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड। जो व्यक्ति इस प्रकार की जिज्ञासा करता है उसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति क्या है? जागृत अवस्था में। अभी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कौन इस प्रकार की जिज्ञासा करता है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो नो वन, प्रैक्टिकली नो वन। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति कौन सी अवस्था में? अभी ड्रीमिंग अवस्था, सुप्त अवस्था। कौन सी अवस्था में है? सुप्त अवस्था। व्हाट पॉइंट? तो जागृत सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में कब आएंगे? जब हम अपने जीवन का गोल जानेंगे। वो जो और गोल जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? भगवद गीता। देखिए आपके पीछे भी लटक रहे हैं ये सब बुक्स, ठीक है, ये सब भगवद गीता के पार्ट्स। जब आप इन बुक्स को जब पढ़ेंगे तब आपको जीवन का पर्पस पता चलेगा। तब आप जो है सुप्त अवस्था में किससे आएंगे? ये सब तो ले अच्छा यस, आप लोगों के लिए है सब पढ़ना चाहिए कि यस दिस इज
इज द गोल। इस इन सब बुक्स में गोल दिया गया है कि यस जो पढ़ेंगे तब पता चलेगा व्हाट इज द पर्पस। छोटे को गोल है। तो जब ड्रीम अवस्था में जब होते तो उस समय हम सुप्त अवस्था में होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ड्रीम अवस्था। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं होता है? क्योंकि जब ड्रीम में तो हम देखते हैं कि मैं चंद्रमा में पहुंच गया हूँ, क्या देखते हैं? ओह मैं चंद्रमा पे आ गया हूँ, वाह इधर भी पेड़ है, सब कुछ है यहाँ पे भी। लेकिन जब जैसे उठते हैं तो क्या होता है? अरे वो चंद्रमा कहाँ गया? वही कि वही उसी बेड में पड़े हो जाते हैं। इसका मतलब वो क्या है? वो रियल ड्रीम नहीं होता है, अंडरस्टैंड। कई बार दिन में भी सपने देखते हैं, रात में तो आते ही आते, दिन में भी जब कई बार रेस्ट करते दिन में भी सपने देखते हैं, है ना? सपने सपने ही होते हैं, रियलिटी रियलिटी होती है। Got it point? तो पहला क्या हो गया? सेंस प्लेजर इज नेवर, हाँ मतलब पहला उसका जो 3 लेवल, उसका पहला लेवल क्या होगा? नॉट अटेनेबल, ठीक है। तो सेंस प्लेजर क्या हो गया? जैसे इसमें एग्जांपल है कि आईज लुक्स सो मेनी ब्यूटीफुल फॉर्म्स। हम आंखों से देखते हैं बहुत सारे ब्यूटीफुल फॉर्म्स। तो क्या सारे जितने भी फॉर्म को हम देखते हैं क्या सबसे संतुष्ट हो पाते हैं? क्या सबको अटेंड कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते हैं, बस केवल देख ही सकते हो, बस प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसमें मैंने एग्जांपल दिया आपको मूवीज, ठीक है। और उसमें क्या होता है? हाँ केवल एक ही चीज होती है, बस केवल उसको पाने के लिए केवल और केवल क्रेविंग, केवल क्रेविंग, वो कभी अटेंड नहीं कर पाओगे। और सपोज चलो ठीक है, बाई चांस अगर आपने अटेंड कर भी लिया, पहला तो क्या हो गया? नॉट अटेनेबल। इफ अटेनेबल, सपोज चलो ठीक है, बहुत मेहनत करके आपने क्या कर लिया? कर लिया जो आप सोच रहे थे, वो बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेस से शादी कर, चलो हो भी गई शादी, चलो पहला तो था क्या? नॉन अटेनेबल। चलो बाई चांस अगर वो अटेनेबल हो भी गया, चलो कर भी ली, तो उसके बाद फिर क्या होगा? हो गया होगा इफ अटेनेबल, देन व्हाट इज, वो क्या हो गया फिर? क्या होगा अगर अटेनेबल हो गया तो? क्या हो गया? नॉट पैलेटेबल, नॉट पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब क्या होता है? प्रियांशु, पैलेटेबल का मतलब क्या होता है? अगर आपने प्राप्त कर भी लिया तो पैलेटेबल मींस व्हाट? पैलेटेबल मींस व्हाट? हाँ क्या बोले? हाँ मींस सेटिस्फाइड नहीं होगी, है ना? सेटिस्फाइड नहीं होगी। अगर मिल भी गया लेकिन उससे क्या होगा? सेटिस्फाइड नहीं होगी, सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। बहुत अंतर है, एक होता है एजिटेशन और एक होता है सेटिस्फैक्शन। मतलब एक होता है हैंकरिंग और एक होता है सेटिस्फैक्शन। आगे ठंडा है ऊपर आएगा। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन का मतलब व्हाट? जो हम कर्म कर रहे हैं उसको, उसका रिजल्ट से हमें जो रिजल्ट के बाद जो रिएक्शन है, शांति मिले। सेटिस्फैक्शन मतलब शांति। और कोई यदि इच्छा शांति मिल गया व्यक्ति को, बस उसको बोलते हैं क्या? सेटिस्फैक्शन। और हैंकरिंग का मतलब क्या होता है? हैंकरिंग मतलब हैंकरिंग करना, किसी चीज के प्रति हैंकरिंग होना, मतलब एंजाइटी इज डिफरेंट। हैंकरिंग मींस एंजाइटी इज आल्सो वन इज, हैंकरिंग मींस एक्चुअल मींस जस्ट नाउ आई टोल्ड क्रेविंग, चाहिए वो, चाहिए, है ना? और वो जो हैंकरिंग जब होता है व्यक्ति के लिए किसी पर्टिकुलर पाने के लिए, वो रात की नींद को उड़ा देता है। तो सोने आप में से किसी को कुछ पर्सनल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए मतलब कुछ हैंकरिंग था, लेकिन उस चीज़ के लिए आप रात में दिन का चैन, रात की नींद जिसने उड़ा दी, कुछ ऐसा कुछ शर्मा प्रैक्टिकली? मतलब प्रैक्टिकली मींस ऑन द सेंस आप लोग दूसरे डायरेक्शन में सोच रहे हैं, मैं दूसरे डायरेक्शन में सोच रहा हूं। हाँ। जैसे मेरे पापा जब हॉस्पिटल में थे, हाँ। तो लाइक इतना सीरियस कंडीशन था कि जस्ट भगवान ही वो कुछ कर सकते थे। तो उसके लिए साधना, मतलब मैं जब वगैरह जब करता था, मतलब दिन रात वही करते रहता था कि बस हो जाए, बिकॉज फाइनली डॉक्टर के ऊपर तो वही कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो ये किसी चीज़ के लिए हो सकता है, मतलब आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है ना? आपकी कॉलेज हॉस्टल लाइफ में से रिलेटेड हो सकता है, मूवीज में आपने देखा हो, कहीं किसी भी तरीके से देख सकता है। मतलब उसको देखने के बाद फिर आप जो है सोच रहे हैं लेकिन रात नींद नहीं आ रही आपको, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? हैंकरिंग। मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। सो दिस इज कॉल्ड नॉट पैलेटेबल। तो पहला क्या बताया मैंने? सेंस प्लेजर का पहला क्या है? नॉट अटेनेबल, प्राप्त। सपोज इफ समहाउ और अदरवाइज वर्किंग सो हार्ड, इफ यू हैव अटेन्ड, देन क्या? नॉट पैलेटेबल। नॉट अकॉर्ड, नॉट मतलब क्या है? will not satisfy according to your desire, according to your desire।
तुम्हारी इच्छा के हिसाब से वो सेटिस्फाई नहीं होगा, इसको बोलते हैं नॉट पैलेटेबल। और सपोज अगर पैलेटेबल हो भी गया, सपोज अगर पैलेटेबल हो भी गया, चलो अकॉर्डिंग टू योर डिजायर यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है, देन व्हाट इज द थर्ड स्टेप? It will not last for यस, वाह, नॉट लास्टिंग, नॉट लास्टिंग, उसको बोलते हैं क्या? टेम्पररी। क्या बोलते हैं? टेम्पररी। उसको बोलते हैं नॉट रिटेनेबल। क्या बोलते हैं? नॉट नॉट रिटेनेबल, नॉट लास्टिंग। वाई? क्यों नहीं? क्योंकि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, जो सेंस प्लेजर होता है, वो कम टाइम के लिए होता है। हाँ क्यों होता है? क्यों कम टाइम के लिए होता है? क्यों क्यों होता है कम टाइम के लिए? क्यों लास्टिंग होता है? हैं? क्योंकि ये जो सेंस प्लेजर है वो हम शरीर के लिए ले रहे हैं, इसके लिए शरीर के लिए, बॉडी के लिए, सेंसेस, नॉट फॉर सोल। एंड बॉडी इज अ टेम्पररी, बॉडी इज अ टेम्पररी, एंड सेंस प्लेजर रिलेटेड टू बॉडी इज आल्सो टेम्पररी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिटेनेबल। समझ गए बात? तो फायदा क्या हुआ? इतना मेहनत किया है ना, इनको नॉन अटेनेबल पे रहा है कि नहीं? सपोज अगर हो भी गया तो उसके बाद फिर क्या है? नॉट पैलेटेबल। वो पैलेटेबल हो भी गया तो फिर उसके बाद क्या है? टेम्पररी। इतना मेहनत किया, फायदा क्या? तो अगर मेहनत करना ही है तो क्या, किस चीज के लिए करना चाहिए? जो चीज क्या हो, इसका उल्टा, तीनों का भी उल्टा करना है। हर बार करना ही है तो किस चीज करना चाहिए? पहला वो क्या होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। पहले तो क्या होना चाहिए? अटेनेबल, इसको हम प्राप्त कर पाए, अटेनेबल, अटेनेबल, पैलेटेबल एंड रिटेनेबल, अटेनेबल, पैलेटेबल एंड रिटेनेबल। लेकिन इस बहुत जगह पे हम देखते हैं कोई भी चीज जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, हैप्पीनेस के पीछे, वो क्या है? नॉट अटेनेबल। इफ अटेनेबल देन नॉट पैलेटेबल, इवन इफ दे आर पैलेटेबल देन नॉट रिटेनेबल। एटलीस्ट कम से कम थ्योरेटिकली हम इस चीज को समझ सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम थ्योरेटिकली हम इसको समझ सकते हैं, है ना? फॉर एग्जांपल, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे आपको क्या पसंद है? व्हाट इज योर फेवरेट डिश? कुछ भी, जो भी खाने में अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है तुम्हें? क्या अच्छा लगता है? खीर अच्छा लगता है। खीर का एग्जांपल लेते हैं, आयु शायद खीर बोल रहा है, खीर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हो सकता है कि खीरी आपको, आप सोच रहे हैं बस केवल कभी खीरी मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन कभी खीरी मिला ही नहीं। और सपोज अगर मिल गया, अच्छा नहीं, अगर मिल गया तो जितना जिज्ञासा था, जितना इच्छा था, उसके अकॉर्डिंग टू योर डिजायर यू डिडंट गेट, है ना? और चाहिए था यार, तुझे ने बहुत लिमिटेड दिया, सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। और सपोज अगर अल्लाह दे भी दिया, बढ़िया सेटिस्फाई कर दिया पूरा जितना चाहिए था, उसके बाद फिर क्या होगा? कब तक के लिए? आज खाओगे कल सुबह निकल जाएगा, है कि नहीं? थोड़ी ना हमेशा रहेगा, तो क्या हो गया? नॉट रिटेनेबल, है ना? क्योंकि ये जो खाना, जो फूड खाते हैं, वो किसकी बॉडी का है? वो किसका है? बॉडी का है। लेकिन आत्मा का नॉलेज जो हम देखते हैं, जैसे स्पिरिचुअल रीडिंग हो गया, है कि नहीं, चैंटिंग हो गया, जप हो गया, कीर्तन हो गया, तो ये सब क्या है? ये आत्मा का प्लेजर है। क्या है? आत्मा का प्लेजर, ठीक है? तो ये जो प्लेजर होता है, ये क्या होता है? रिटेनेबल है। ये क्या है? रिटेनेबल। तो हमें कौन से प्लेजर के पीछे भागना चाहिए? सोल की प्लेजर के पीछे भागना चाहिए। किसके पीछे? सोल के प्लेजर, क्योंकि ये क्या है? रिटेनेबल है, नॉट इवन इन दिस लाइफ बट आफ्टर next life also, right? And the main thing is that the knowledge of the soul never destroyed, actually. The knowledge of the soul never destroyed. Like suppose whatever you are doing now, you are doing BTech, है ना? लेकिन जो BTech जो आप अभी कर रहे हो, नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा? कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो क्या BTech से शुरुआत होगी? क्या जन्म होगा तो BTech से शुरुआत होगी? क्या नहीं होगी, फिर से वो LKG UKG फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये जो नॉलेज जो हम ले रहे हैं, ये कौन सा नॉलेज है? बॉडी का नॉलेज है। किसका नॉलेज है? बॉडी का। और बॉडी क्या है? टेम्पररी। जब बॉडी जब चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो बॉडी का जो नॉलेज है वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा क्या है? इटर्नल है। और आत्मा का इटर्नल है तो आत्मा का नॉलेज भी क्या होगा? इटर्नल होगा। इटर्नल का मतलब क्या है? अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि इटर्नल इसका मतलब क्या है? कि अभी आप जो हमें सिखा रहे हैं, अभी हम लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं,
तो नेक्स्ट लाइफ में भी तो क्या कि जब बचपन से जब जन्म होंगे तो क्या वो उतना नॉलेज हमें होगा क्या? ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, प्रश्न में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो बचपन से होगा नहीं नॉलेज, ऐसा नहीं कि बचपन से जन्म हुआ तो पूरा भगवत्ता के साथ सुर बोल दोगे, आओ फिर बस लाइफ में बताया ये भक्त श्लोक बोल दोगे, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि जैसे ही आप डिवोटी कांटेक्ट में आएंगे आप उस चीज के अट्रैक्ट होंगे, आप तुरंत इमीडिएटली क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाओगे और आपका जो एडवांसमेंट है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, रैपिड एडवांसमेंट बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगा। इसको बोलते हैं इंटरनल नॉलेज, वो कभी खत्म नहीं होगा। तुरंत जैसे आप स्कॉलिंग सेंटर में जाके वो प्रीवियस लाइफ में मैं ट्रिपल आईटी में पढ़ रहा था, जैसे ही आप नाम सुनोगे हाँ वहाँ पर पास में जिम के पीछे एक ट्रिपल आईटी स्कॉलिंग सेंटर है, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तुरंत भाग जाओगे, आपको नहीं पता कि प्रीवियस लाइफ में मैं यही पढ़ता था। ये है इंटरनल नॉलेज आत्मा का, समझ बात? तो जैसे आप पढ़ोगे फिर उसके बाद बहुत जल्दी आप क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। सपोज इस लाइफ में आपने क्या किया, 50% कंप्लीट किया आत्मा का नॉलेज, 50% कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट लाइफ में जो है आपका 51% से स्टार्ट होगा। समझ आई बात? इसको बोलते हैं आत्मा का नॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है हाँ, यहाँ पर एक वर्ड आया है दुख योनय, योनय, यहाँ पे क्या वर्ड वर्ड में क्या लिखा था? हाँ योनय है, योन यहाँ मतलब क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, सोर्सेस ऑफ, जैसे आप लिखा है योनि का मतलब क्या होता है, योनि, योनि मतलब सोर्सेस ऑफ, योना है योनि, योनि यहाँ से बना है योनि, योनि मतलब सोर्सेस, जैसे हमारा सोर्सेस क्या है, हम कहाँ से आए, योनि से आए ना, बॉम गर्भ, वही वर्ड है ये योनि, यहाँ सोर्सेस, सोर्स ऑफ बर्थ, सोर्स ऑफ बर्थ योनि, समझ आ गया बात? ठीक है। तो जिस प्रकार से women pregnant with what? जब women pregnant होती है तो what is the result? क्या निकलता है? Baby. So women pregnant with babies. So similarly, sense gratification or sense pleasure pregnant with what? कनेक्ट कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? Sources of लिखा है ना? Women pregnant with what? जब women pregnant होती है तो क्या निकलता है? What is the result? Child comes na, right? So similarly, when somebody engages in sense gratification or sense pleasure, or we can say that if someone is pregnant with sense pleasure, then what is the result will come out? Sense gratification leads to what? Distress, or close distress means what? Ultimately, that's called sense gratification pregnant with what? Miseries. What? Miseries. है कि नहीं? जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा होने के पहले क्या होता है उसको? कष्ट होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? देखा होगा ना एटलीस्ट, बहुत कष्ट होता है। So pregnancy means कष्ट, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन में जब इन्वॉल्व होता है तो उसका जो एंड रिजल्ट है, मतलब इमीडिएट रिजल्ट भी और एंड रिजल्ट भी किस पर खत्म होता है? ओनली मिजरीज, ओनली मिजरीज। सो सेंस प्लेजर, इसको याद रखो पूरा है, सेंस प्लेजर प्रेग्नेंट विद मिजरीज, और वी कैन से सफरिंग, व्हाट? सफरिंग। सम एग्जांपल्स ऑफ सेंस प्लेजर, वन एग्जांपल ऑफ सेंस प्लेजर, अनलिमिटेड एग्जांपल्स आर देयर, you speak only one example of sense pleasure. तो हॉस्टल में तेरे लोग करते थे, प्रश्न देखते हैं, शर्मा क्या है? एडिक्शन ऑफ पॉट, एडिक्शन ऑफ पॉट एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये तो लाइव एग्जांपल है पूरा, चारों तरफ वही है सब जगह। एडिक्शन ऑफ पॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सेंस प्लेजर। प्रेग्नेंट विद व्हाट? मिजरीज। कैसे मिजरीज? कैसे मिजरीज हो गई? डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडी, हाँ पहला हो गया डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्लीप आवर्स, वही वाला हैंकरिंग, क्रेविंग, वो क्या होगा? क्रेव होगा। जब तुम पढ़ते हो तो क्या होगा, तुम्हारा रात को सोने जाएगा वो,
आपको समझ आएगा लास्ट में चेन जो है पूरा उड़ा देगा। समझ आ गई बात? प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल है कि नहीं, जो है सो है, उसको छुपाना क्या है, पूरा स्ट्रिक्ट पार्ट बोलते हैं हम, है कि नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलते हैं हम लोग। तो पढ़ने के लिए सही होता है ना। जो मन है वो क्या हो जाता है, फिर वो स्थिर नहीं रहता है ना, वही चलता रहता है, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते उस केवल के लोग चलते रहते हैं कि नहीं, है ना। एक्चुअली ये भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में भी आता है, ये चैप्टर से कनेक्टेड है, सेकंड चैप्टर में आता है 2.22, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता भी सकता हूँ, ठीक है, 2.62 ये है, देखो ये ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध उपजायते। आगे में पढ़ो क्या लगा है, क्या लगा है, प्रियांशु तुम पढ़ो, अभी मोबाइल यूज मत करने, फिर क्लास चलेगा। इसको पढ़ो क्या लगा प्रियांशु, यहाँ से देख रही है, ठीक है, तुम पढ़ो लाउडली पढ़ो। While contemplating the objects of the senses, a person develops attraction for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. हाँ, तो समझ में आ गया ना क्या बोल रहा है। जब हम किसी चीज के बारे में कंटेम्पलेशन करते हैं, तो कंटेम्पलेशन करने से क्या होता है, उस चीज के प्रति क्या होता है, क्रोध, वो तो बाद में आएगा। पहले जब किसी चीज के बारे में सोचते रहते तो सोच अटैचमेंट हो जाता है, वही तो रखा है ना, एवर कंटेम्पलेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस पर्सन डेवलप्स अटैचमेंट होता है, पहले अटैचमेंट आएगा, है कि नहीं। पढ़ना आपने देख लिया, उसके बाद कंटेम्पलेशन करोगे, क्या करोगे, कंटेम्प सोचते रहोगे उसके बारे में, देखते रहोगे, तो उससे क्या होगा, उसके अटैचमेंट आएगा। है प्रैक्टिकल है कि नहीं है, ये चीज कब बोली कृष्ण ने, कब बोला था ये चीज, 5000 साल पहले बोला था, 5000 साल पहले बोला था, ये अभी का नहीं है। और अभी ये देखो प्रैक्टिकल है कि नहीं है कि नहीं। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ का मतलब होता है जो टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। 5000 साल पहले जो बात बोली थी अभी भी उतना ही क्या है, एप्लीकेबल है, और आज से आने वाले 5000 साल बाद भी 10,000 साल उतना ही एप्लीकेबल होगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ। लोग बोलते हैं शास्त्र और माइथोलॉजी, बोलते हैं माइथोलॉजी। इज दिस माइथोलॉजी, इज दिस माइथोलॉजी, व्हाट अ पॉइंट। तो अटैचमेंट हो गया, और जो अटैचमेंट है वो फिर क्या होता है, फ्रॉम सच अटैचमेंट्स व्हाट डेवलप्स, लस्ट, एंगर भी आएगा इसके बाद, लस्ट डेवलप, कि जब अटैचमेंट जब बढ़ेगा तो फिर उसकी क्या होगा, लस्ट बढ़ेगा, है ना। और फ्रॉम लस्ट एंगर्स, फ्रॉम लस्ट एंगर अराइजेस। हाउ एंगर अराइजेस फ्रॉम लस्ट, जब लस्ट फुलफिल नहीं होगा तो एंगर। हां, एक्चुअली देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक्चुअली लस्ट जब लस्ट फुलफिल हो जाता है तो क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन तो बोल नहीं सकते उसको, सेटिस्फैक्शन का मतलब सेंस को कुछ टाइम के लिए जो सेटिस्फैक्शन, वो व्यक्ति सेटिस्फाइड हो ही नहीं कभी ना, है तो सेटिस्फाइड होगा, सेटिस्फाइड होगा, सेटिस्फाइड मतलब बस अब नहीं चाहिए, हो गया कल से खत्म। इसको बोलते हैं क्या, सेटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं, ऐसा कभी होता है एक बार पढ़ देखने के बाद बस ये जीवन का लास्ट मेरा मोमेंट है, आज के बाद कभी नहीं देगा, ऐसा होता है कभी, बार बार इवन सेम चीज को वही चीज को बार 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 बार, इसको बोलते हैं हैंकर। क्या बोलते हैं, और एजिटेशन। क्या बोलते हैं, एजिटेशन। वो व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं करता, क्या कर देता है, व्यक्ति को एजिटेट करता है, और देखने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है। तो व्हेन लस्ट फुलफिल देन व्हाट कम्स, ग्रीड, व्हाट कम्स, ग्रीड, एंड व्हेन लस्ट नॉट फुलफिल देन व्हाट कम्स, देन एंगर कम्स। और बिफोर एंगर एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन कम्स। एंगर से पहले क्या था, पहले फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एंगर। व्हाट, उसके आगे ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके आगे फिर क्या बोल रहा है, अभी गुस्सा आ गया, गुस्सा होने के बाद क्या हो गया, क्या लिखा है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्। क्या लिखा है, देखो कितना भगवत ने एक बार कितना प्रैक्टिकल है, देखो 5000 साल बोला था। क्या बोल रहा है, गुस्सा से क्या होगा, फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस। डिल्यूजन मतलब क्या होता है, व्हाट इज डिल्यूजन, मतलब व्यक्ति का पूरा होश खो बैठता है, उसको पता नहीं, उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो पूरा भूल जाता है, मैं कौन हूँ वो सब भूल जाता है। डिल्यूजन मतलब डिल्यूजन, डिस्टर्ब है पूरा। एंड फ्रॉम डिल्यूजन bewilderment ऑफ मेमोरी, bewilderment ऑफ मेमोरी। इसका मतलब क्या है, मतलब जो मेमोरी है, स्मृति है, वो क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, काम नहीं करती सही से। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही क्या गलत, वो उसको पता है, वो कुछ भी करता है। When memory is bewildered, then what will happen?
इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, बुद्धि नष्ट हो, और जब बुद्धि नष्ट हो जाए फिर क्या होगा? व्हेन इंटेलिजेंस लॉस्ट देन वन फॉल डाउन अगेन इन द, और उसके बाद फिर क्या करता है? उस फ्रस्ट्रेशन, उस एंगर से निकलने के लिए फिर व्यक्ति क्या करता है? फिर चला जाएगा, है कि नहीं? तो ये लास्ट स्टेप जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? पहला जो पहले जो कर चुका है ना, जो एंगर जो है उसको खत्म करने के लिए वो पी रहा है, उसको लग रहा है कि ये पीने से क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा पूरा, अनंत सुख मिलेगा, उसको लगता है क्या? अनंत सुख मिलेगा। लेकिन वो जो सुख मिल रहा है जो पीने से, वो क्या हो रहा है? केवल फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग, है ना? उसने पिया, रात में पड़ा रहा है, नहीं पड़ा रहा है, तो सुबह जब मिलेगा तो फिर सुबह से फिर वही है कि नहीं? प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है? हॉस्टल में कहीं पड़े रहते हैं, नाले के पीछे पड़े रहते हैं, कहीं पड़े रहते हैं, बोतल कहीं पड़ी हुई है, वो कहीं पड़ा हुआ है, उसको उठा के लेके जाते हैं, है ना? तो ये चल रहा है सब जगह के। So this श्लोक is very very practical actually, 2.62, 63 and 5.22 actually. ये तीन जो श्लोक हैं किसके के लिए दिए गए हैं? Sense pleasure never satisfied the soul. So like as I told you, as a woman pregnant with a baby, similarly sense pleasure is pregnant with मिसेरी miseries only. ठीक है? कोई भी एग्जांपल आप ले लो, ठीक है? इंटॉक्सिकेशन एग्जांपल ले लो, पोर्नोग्राफी को देख लिया, ठीक है? कोई भी एग्जांपल आप ले लो। So ends with only, आप तो जितनी प्रकार की मूवीज आपने देखी होगी, सब जितनी प्रकार की मूवीज जो आपने देखी है, 99.99% जो मूवीज वो कहाँ पर एंड होती है? लैमेंटेशन ओनली, लैमेंटेशन, है ना? हीरो से नहीं मिल पाया, हीरो चली गई, हीरो चला गया, है कि नहीं? 90% जो मूवी है वो कहाँ पर एंड होती है? ओनली लैमेंटेशन ना, है कि नहीं? बहुत ही कम ऐसे मूवी बनाते हैं जिसमें लास्ट में मिल जाते हैं वो, लेकिन 90% मूवी किस पर कैसे बन गई है? केवल लैमेंटेशन, मर गया, दोनों मर गए, है कि नहीं? और फिर जो सिनेमा से बाहर निकलते लोग कैसे मुंह लटका निकलते, है कि नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद का बाइक चला गया, खुद की बाइक को हड़प लिया, है कि नहीं? ऐसा फील होता नहीं होता है? ये बात किया उसने आगे में, कुछ तो लोग ऐसे निकलते हैं, लोग ऐसे के सामने आ जाना, ला के बताता हूँ पूरा जोश के साथ, अभी सामने आ डर बात होगा, है कि नहीं? जैसे जैसे खुद के लिए होगा। और वीडियो गेम में भी ऐसे होता है। वीडियो गेम में क्या होता है? वो व्यक्ति सोचता है कि मैं हूँ। वीडियो गेम जब आपने से किसी ने वीडियो गेम खेला है, वीडियो गेम खेले, रिमोट आपके हाथ में होता है, तो आपको क्या लगता है कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? मैं कंट्रोल, मतलब जो व्यक्ति है वो कौन है? वो मैं हूँ, है ना? उसको कुछ हो गया तो लगता है अरे मैं मर गया, है ना? जैसे मारियो खेला है ना हम लोगों ने, मारियो, तो वो मारियो कौन है? मारियो कूं मतलब कूं सकता है वो, मतलब वो गोली मिल जाती है उसको, फिर मैंने तो बहुत खेला है ना? बहुत मारियो, है ना? तो वो क्या लगता है, तो मारियो कौन है? मैं हूँ, है ना? जब मर गया तो लगता है क्या मर गया। तो ये भी एक प्रकार का, मतलब एक तरीके से क्या है, नशा है, क्या है, प्रकार का नशा है। सो सेंस, जब भी हम सेंस प्लेजर में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या हो जाता है, हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें कौन सी प्लेजर के पीछे भागना चाहिए? सोल के प्लेजर के पीछे भागना चाहिए, ठीक है? तो सोल का जो प्लेजर होता है वो क्या होता है? ये दो चीजें होती है, ये जो सेंस प्लेजर वाले जो इसको बोलते हैं प्रेयर्स, क्या बोलते हैं? प्रेयर्स। और जो आत्मा का प्लेजर होता है उसको बोलते हैं श्रेयस। सो प्रेयर्स मतलब क्या होता है? सेंस प्लेजर विल गिव यू प्लेजर इमीडिएटली, इंस्टेंट, जैसे आपने डाल दिया, लिकर दिया, वाह, तुरंत हैप्पीनेस मिलता है लिकर पीने के बाद, तुरंत मिलता है। तभी तो जिसने नशा किया होगा उसको पता होगा, कैसे पता है कि नहीं? नशा उसको पता होगा, उसको पूछो, जो पोर्न देखता है उसको पता होगा उसको क्या प्लेजर मिलता है, उसको स्वर्ग का अनुभूति होती है, स्वर्ग। अंडरस्टैंड? इन्वॉल्व होते हो आपको, इन्वॉल्व नहीं होना है, पर आपको बता रहा हूँ उस प्रकार, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है, आपको इंस्टेंट प्लेजर देते हैं, क्या देते हैं? इंस्टेंट प्लेजर। सो दिस प्रेयर्स गिव्स immediate pleasure, or we can say nectar pleasure, nectar, it look like nectar. So nectar in the beginning and poison in the last. ये है इसका फॉर्मूला। सेंस प्लेजर मींस nectar in the beginning but poison in the last. पोर्नोग्राफी देखोगे तो शुरू में तो अच्छा लगेगा, नेक्टर लगेगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा? ठीक है? और इसके बाद गैम्बलिंग करो या इंटॉक्सिकेशन करो, नेक्टर इन द बिगिनिंग बट जैसे सपोज स्मोकिंग करोगे, स्मोकिंग करने से क्या होता है लास्ट में? व्हाट डिजीज कम्स आउट? कैंसर, है कि नहीं? प्रैक्टिकली
इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व हो गए तो क्या होगा? स्किन डिजीज, एड्स, ओके नहीं? तो नेक्टर द बिगिनिंग, ओके, नेक्टर द बिगिनिंग, बट रिजल्ट अल्टीमेटली किस पर खत्म होगा? मिजरी, सफरिंग होगी, ठीक है? लेकिन समस्या क्या है, इतना जानने के बाद लोगों को पता है एक्चुअली कि अगर मैं इन्वॉल्व होगा तो ये एड्स होगा, कैंसर होगा, लोगों को पता है। आपको क्या लग रहा है? लोगों को नहीं पता, लिखा हुआ है। पैकेट में भी लगा रहता है ना? लेकिन इतना लिखने के बाद भी लोग क्यों नहीं फर्क करते? फिर भी क्यों उसको बार-बार उसमें इन्वॉल्व होते हैं? व्हाई? जानने के बाद भी टेम्पररी प्लेजर चाहिए, इंस्टेंट। यस, बिकॉज़ पीपल दे वांट इमीडिएट प्लेजर। अरे बाद में किसने देखा? बाद का जो बाद देखा जाएगा, मुझे अभी सुख चाहिए, क्या चाहिए? अभी। तो ये जो इमीडिएट प्लेजर है ना, इंस्टेंट प्लेजर, ये व्यक्ति की जो बुद्धि है उसको नष्ट कर देता है। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए 99% पीपल केवल इसके पीछे भाग रहे हैं अभी, टेम्पररी श्रेयस के पीछे भाग रहे हैं। इसके पीछे श्रेयस श्रेयस बहुत ही कम, 10%, 10%, बहुत कम। क्योंकि श्रेयस मतलब क्या होता है? इसका उल्टा, पॉइजन इन द बिगिनिंग एंड नेक्टर एट द एंड। अरे नेक्टर बाद मिलेगा, कब मिलेगा? ना नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये जो हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो भगवद गीता सेशन जो चल रहा है यहाँ पर, ये कौन सा है? श्रेयस या प्रेयस? ये श्रेयस है, क्योंकि यहाँ पर आपको इमीडिएट प्लेजर नहीं मिलेगा, है कि नहीं? अभी आप सुनोगे, धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़ेगा, जब आत्मा की पहचानोगे, अरे तब जाके लास्ट में पता क्या होगा? इतने दिनों के बाद जा रहा था, प्रसाद पाने के बाद अभी बहुत अच्छा लगा। तो नेक्टर कब मिलता है? थोड़ा समय के बाद मिलता है, लेकिन इतना पेशेंस किसी के अंदर नहीं। इसलिए लोग, अब देखो कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पर, 8 लोगों ने बोला था, कितने लोग आए हैं? 5। बाकी लोग कहाँ हैं? कहीं ना कहीं बिजी हो गए होंगे, है कि नहीं? तो वही प्रेस के पीछे भागे कहीं ना कहीं, है कि नहीं? तो वो चीज़ है। तो इसलिए हमें किसके पीछे भागना चाहिए? श्रेयस के पीछे भागना है। तो श्रेयस के पीछे अगर भागोगे ना, तो इस जीवन में भी खुशी होगी और नेक्स्ट लाइफ में भी खुशी होगी। तो एक श्रेयस का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मतलब वीडियो दिखाता हूँ श्रेयस का, ठीक है? तो हम लोग मतलब बीच बीच में कहीं धाम यात्रा जाते हैं, ठीक है? जैसे दशहरा के, हर दशहरा में जो वेकेशन होता है हमारा, आप यहाँ पे या तो वीडियो आपको अच्छा से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, यहाँ पे वीडियो यहाँ से अच्छा पास में आ जाए सर। रिसेंटली हम वृंदावन गए थे अभी अक्टूबर में। फिर कब जाएंगे? हर दशहरे की वेकेशन में हम लोग वृंदावन जाते हैं, वो फिक्स है हमारा। तो आप देख सकते हैं, ये इस साल का हमारा वीडियो है, रिसेंटली हम लोग वृंदावन गए थे। आप कैसे? ये कनेक्टेड है नहीं कनेक्ट कैसे यार? God means where Krishna resides. That's called Dham. Vrindavan Dham. यहाँ पर टीओबीपी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है डेवोटीज के साथ, इस्कॉन डेवोटीज के साथ। इस्कॉन डेवोटीज के साथ कौन से डेवोटीज? स्पेस खड़गपुर। ओआईडी खड़गपुर में हमारा सेंटर है। यस, आप तो जानते हो बलराम आचार्य प्रभु को जानते हैं? मैं सबको जानता हूँ। मैं थर्ड ईयर में जा चुका हूँ उधर खड़गपुर। मैं गया था जब मैं थर्ड ईयर में था, तो वहाँ पे मैं 40 बच्चों को लेके गया था खड़गपुर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को लेके गया था ये कैंप कराने के लिए। तो वहाँ पर खड़गपुर में आईआईटी का पूरा उन्हें घुमाया था वहाँ। उधर है क्या? हाँ, तो एक्चुअली कि हम लोग बीच बीच में जाते रहते हैं साल में, मायापुर वृंदावन इस तरीके से। इस बार हम मार्च के आसपास आई थिंक वी आर प्लानिंग टू गो टू मायापुर। तो उस समय आप में से कोई है जो मायापुर चलना चाहते हैं? हम वहाँ पर आप लोगों को टीओबीपी घुमाएंगे, पूरा अंदर तक वो अलाउ करते हैं, पूरा बताएंगे, अंदर तक? अंदर तक पूरा बताएंगे पूरा। वो तो अलाउ नहीं करता। हम लोग साथ जाओगे तो अलाउ करेंगे। डिवोटी के साथ जाओगे बहुत बेनिफिट है। ठीक है, यही तो फायदा है तुमसे जाने से। वो भी तो अलग लोग, मतलब डिवोटीज लोग जाने से बहुत, वो जब सुबह मंगल आरती होता है ना, आप लोग जानते हैं कौन से टाइम पे? मंगल आरती में भी सबको अलाउ नहीं करते हैं। अगर तुम के साथ जाओगे, धोती कुर्ता में जाओगे, तो आपको कुछ चेक नहीं करेंगे, तो मोबाइल चेक कर देंगे वो लोग, बहुत परेशानी होगी। ये धोती कुर्ता में रहोगे तो डिवोटी चल जाए। फिर एकोमोडेशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और टीओबी तो वहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है वो पूरा, तो वहाँ पर तो 5 स्टार है, तो रहने की व्यवस्था। हाँ, इसलिए एक बार जाना चाहिए, ये अच्छा मौका है, मौका है के लिए आज प्लान कर रहे हैं जाने का। प्रभु लास्ट मोमेंट में